हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ए, बी और सी पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4 है। यहाँ पर बात कर रहा है तीन लोगों की, ए, बी और सी की। इनकी लास्ट ईयर का इनकम का रेशो क्या है? 3:4:5। आगे बोल रहा है कि इनकी पिछले वर्ष की आय, लास्ट ईयर की आय और प्रेजेंट ईयर की आय, इसका रेशो है 4:5। ए का 4:5 और बी का 2:3 और सी का 3:4। तो समझने वाली बात यह है कि 4 से 5 ये कैसे हो गया, 4 से 5 कैसे हुआ। इसका मतलब 4 से 5 करने के लिए 5/4 करना पड़ा ना। मतलब ए की आय कितनी थी लास्ट ईयर? 4, और अभी कितनी है? 5। तो 4 में 5/4 करूंगा तभी तो 5 बनेगा। बोला बिल्कुल बात सही है। ऐसे ही देखो, बी का कितना हो जाएगा? बी का 2:3 है। तो प्रेजेंट ईयर में जाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? 3/2 गुना। और सी का प्रेजेंट ईयर में जाने के लिए कितना पड़ेगा? लास्ट ईयर का कितना? 4/3 गुना। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो जो ए बी सी की लास्ट ईयर है, इनमें 4, 2, 3 से भाग जाना चाहिए। तो अभी तो नहीं जाएगा, है ना। तो एक काम करेंगे, इन 4, 2, 3 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। और इसी 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए ए बी सी की लास्ट ईयर में। तो होगा क्या? अब इजीली इनका डिवाइड हो जाएगा, जैसे 4, 2, 3 का। तो देखिए, अब हम निकालेंगे ए की प्रेजेंट ईयर। तो ए की प्रेजेंट ईयर कितनी हो जाएगी? लास्ट ईयर का 5/4 गुना। तो 12 तिया 36, 36 का 5/4 निकालेंगे, 4 9 36, 9 5 45, ये हो जाएगा 45। बी का देखिए, 12 चौक 48, और 48 का कितना? 3/2 गुना। 2 से 24 बार, 24 तिया 72 हो जाएगा। ये 12 पंजे 60, और 60 का कितना निकालेंगे? 4/3। तो कितना? 4/3 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 20 बार, 20 चौक 80, ठीक है। अब 45, 72, 80, इसको जोड़ दीजिए। 5 चौ 7, 8 7 15 4 19, 197 कितने के बराबर होगा? 98,500 के, ठीक है। क्यों? ये क्या है? इनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय है, कितनी है? 98,500 प्रश्न के अनुसार, और हमारे अनुसार कितनी है? 197। तो ये दोनों बातें बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकालेंगे। तो 197 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 500 टाइम्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी और सी की वर्तमान आय बताओ। तो बी और सी की वर्तमान आय कितनी है? 72 और 80। एक्चुअल आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनको जोड़ के मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 8 और 7 15। तो 5 दूनी 10, 15 पन्ना 75, 1 76, और ये 2 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो, अगला प्रश्न है, ए, बी और सी, इनकी इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है? 7:9 और रेशो 12। और इनके खर्चे का कितना है? 8:9 और रेशो 15। ये 8 है, ठीक है। अच्छा, फिर से बना देता हूँ, ठीक है। 8:9:15। चलो, इसको समझना। आगे इसमें दे रखा है, यदि ए की बचत, ए के बारे में और भी कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ए की बचत इसकी आय का 1/4 है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगी ए की इनकम, और ये हो जाएगी ए की सेविंग। तो अगर ए की इनकम ये सेविंग ये है, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 4 में से 1 घटाओ, कितना हो जाएगा? 3। इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंडिचर मिल जाता है। तो यहां से देखने पर एक बात समझ में आ रही है कि ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 4 और 3 के रेशो में होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो नहीं है। तो 4 और 3 के रेशो में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप एक काम करिए, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को समान बना लीजिए। तो इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 8 है।
और यहाँ पर 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक ही इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाता है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर 4 और 3 के रेशो में होना चाहिए, तो फिर यहाँ 4 से गुणा करा दीजिए और यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए। क्लियर। अब क्या करना है, इनकी बचत पूछ रहा है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो, बचत मिल जाती है। तो देखो, एक तो तरीका यह है कि 8 चौक 32 गुणा 7 करो और 7 × 21 गुणा 8 करो और फिर इनका डिफरेंस निकाल लो, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो तो निकल आएगा, जो कि कैलकुलेटिव होगा। दूसरा तरीका देखो, क्या और कोई शॉर्टकट है? देखो, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 7 है, तो 8 और 7 यानी 8 7 56, 56 तो कॉमन आ जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 और 1 का 56 में गुणा करेंगे तो 56 ही रहेगा। समझ में आया? देखो, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, मतलब 9 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो 7 × 21 हो गया, ये 8 चौक 32, 32 में से 21 घटाओगे बचेगा कितना? 11, 11 का 9 में गुणा कराओगे, ये हो जाएगा 99। अब आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हो, 56 और 99, ऐसा कौन सा? देखो, ऑप्शन पहला है, उसमें 56 और 99 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप 8 चौक 32 गुणा 12 करके 7 × 21 गुणा 15 करके, है ना, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 69। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात है 6:5। पुरुष और महिलाओं में टोटल राशि कितनी बांटी जाती है? 6 और 5 के अनुपात में बांटी जाती है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि 500 रुपये बांटे जाते हैं। कितने? 500 रुपये, और टोटल 500 रुपये बांटे जाते हैं, और एक व्यक्ति को 10 रुपये दिए जाते हैं, मात्र 10 रुपये एक व्यक्ति को। टोटल कितने बांटे जाते हैं? 500। तो 10 का अगर मैं 500 में भाग दूंगा तो यहाँ से कितना निकल आएगा? 50। इसका मतलब व्यक्ति कितने होंगे? 50 होंगे। 50 लोगों को 10-10 रुपये बांटे गए हैं। क्लियर? अच्छा, तो एक बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट है और उस टोटल अमाउंट में और एक व्यक्ति को कितना पैसा मिल रहा है उससे भाग दे देंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ मैन निकल आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना था? 6:5 के रेशो में बांटा जाता है, और इनको व्यक्तिगत रूप से कितना कितना मिल रहा है? पुरुष को, एक पुरुष को मिलता है 4 और एक फीमेल को कितना मिलता है? 3। तो आप ये अगर डिवाइड कराएंगे इसका 6:5 में 4:3 से, तो डिवाइड कराने के बाद में जो मिलेगा, डिवाइड कराने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ से नंबर मिलेगा, और नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल की संख्या मिल जाएगी। तो अगर हमें देखो, जैसे 3:4 लिखा है और 5:4 लिखा है, तो रेशो का अगर डिवाइड कराना होता है तो 3 का 4 में गुणा करा दो, 5 का 4 में गुणा करा दो, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 6 का 3 में गुणा करा देंगे, ये 18 हो जाएगा। 5 का 4 में करा देंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब इसको मिनिमाइज कर लीजिए, 2 से ये 9 बार और 2 से ये 10 बार। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, तो 9:10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 16,562 रुपये को 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चों के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की अपेक्षा कितना? 25% अधिक। पुरुष, महिला और बच्चे, 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक पुरुष को महिला की अपेक्षा 25% का मतलब होता है 1/4। तो कंपैरिजन किससे कर रहा है? महिला से। तो महिला को अगर 4 मिलेगा तो पुरुष को कितना मिलेगा? 5। तो यहाँ पर प्लॉट खाली है ना, तो एक काम करो, यहाँ पर कौन आएगा? यही आ जाएगा, पड़ोसी 4 आ जाएगा। आगे देखो, प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक। 25% का मतलब 1/4। अगर बच्चे को 4 मिलता है तो महिला को 5। ये प्लॉट खाली है, यहाँ पर कौन आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 25, 5 20, 4 16। इनको कैसे करते हैं ये जानने के लिए आप, मतलब हमने ये कैसे लिख दिया, कैसे कर दिया, ये जानने के लिए आप शुरुआत की वीडियो देखिए। तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 5 11, 2 2 4 और 5 1, कितना हो जाएगा ये? अच्छा, ये टोटल राशि है ना, ये तो टोटल राशि है, और ये जो राशि मिल रही है 25, 20 और 16, ये
एक एक व्यक्ति को, यानी एक महिला को कितना मिल रहे हैं 25 रुपये, एक पुरुष को ये पुरुष है, एक पुरुष को कितने मिल रहे हैं 25 रुपये, एक महिला को कितने मिल रहे हैं 20 रुपये, और एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं 16 रुपये। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर एक आदमी को 25 रुपये मिल रहे हैं, तो आदमी तो 8 थे ना, तो टोटल आदमियों को कितना पैसा मिला, टोटल पैसा मिला भैया 200 रुपये। 25 गुणा 8 करेंगे 200। एक महिला को 20 रुपये, लेकिन महिलाएं तो 10 थी, तो कितना मिला 200 रुपये। एक लड़के को 16, लेकिन लड़के तो कितने थे 10 थे, तो कितना हो गया टोटल 160। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 200 200 400 400 500 यानी 560। तो 560 मिलते हैं हमारे अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार कितने मिलते हैं 16,562। ठीक है, यहाँ से हम एक बराबर निकालेंगे तो 16,562 बट्टे 560 इंटू क्या करेंगे, ये कह रहा है कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि बताओ। तो भैया एक बात बताओ, प्रत्येक महिला को कितनी मिली है 20 रुपये मिले, तो इंटू 20 करा दो। इसमें 2 से ये 0 कट जाएगा, 0 2 से ये कितनी बार 28 बार। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये है 165 है ना 165, तो 28 का जब इसमें भाग दोगे तो केवल 5 बार ही, शुरू में 5 बार ही जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर 6 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 168 बन जाएगा, और 5 बार करोगे तो 140। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन कर लेते हैं जल्दी से ही। नेक्स्ट, 40 लोग जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, और इनके बीच में 1343 रुपये की राशि वितरित की गई है। पुरुष और बच्चों और महिलाओं को इनको जो राशि मिलती है वो 35, 26 और 18 के अनुपात में राशि मिलती है। वहीं एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की बात करें तो 7 और 13 और 6 के अनुपात में। तो मैं इनका डिवाइड करा देता हूँ। जैसे ही मैं डिवाइड कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, नंबरिंग मिल जाएगी, मेल और यहाँ पर औरतें कितनी है और बच्चे कितने हैं। तो 7 पन्ने 35, ठीक है, 13 दूनी 26 और 6 तिया 18। तो 5 और 3 8 हो तो 10। हमारे अनुसार टोटल लोग कितने हैं 10, क्वेश्चन के अनुसार 40, तो ये 10 बराबर 40 हो जाएंगे, 1 बराबर 4। तो यहाँ से हम एक्चुअल निकाल सकते हैं। एक्चुअल मैन कितने हैं 20, और एक्चुअल लेडीज कितनी है 4 दूनी 8, और एक्चुअल बच्चे कितने हैं, ये हैं 4 तिया 12। ठीक है, ये लोग आ गए, समझ में आया? ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना रुपया मिला ये बताओ। तो देखो टोटल रुपया तो ये था ना 35, 26 और 18, तो इसको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 35, 26, 18, 79, और ये कितने के बराबर होगा 1343 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1343, यहाँ से जब 1 निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बट्टे में 79 इंटू। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को रुपए में कितना धन मिलता है। ठीक है, एक बात बताओ, टोटल बच्चों को, जितने भी बच्चे थे उनको टोटल राशि कितनी बांटी गई थी 18। तो अगर मैं इंटू 18 करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा वो राशि जो कुल राशि मिल जाएगी जो बच्चों में बांटी गई है। और अगर मैं इसमें 12 से भाग कर दूंगा तो हमें एक बच्चे की राशि मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे 12 थे, है ना। तो 6 से इसको काट दो 2 बार, और 6 से इसको काट दो कितनी बार 3 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, 5 और 1 158, और 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 ती 12, ठीक है, 13 ती 39 से 40। तो 4029 में 158 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा। 158 दूनी कितने हो जाएंगे 316, तो 158 दूनी ये 316, ठीक है, और बचेगा कितना 86, और 9 उतार लीजिए आप, कितनी बार चला जाएगा 8 पंजे 40, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, कितना 790, ठीक है, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये 25.5 इसका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अभी समय की कमी चल रही है, इसलिए टाइपिंग वाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम इतना है नहीं, तो अभी थोड़े से दिन रुक जाइए, तो और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। लेकिन
हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और डेली पढ़िए, एक बार को चाहे आप कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो और अच्छे से पढ़ो कंटिन्यूटी के साथ में, तभी सिलेक्शन मिलता है। तो और रिवीजन करते रहिए, बिकॉज रिवीजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू क्रैक एनी एग्जाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।